नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीच में था करोड़ों दलितों का भविष्य। यह कहानी है 1932 के पूना पैक्ट की। एक ऐसा समझौता जिसने राजनीति ही नहीं समाज को भी बदल दिया। दोस्तों, बात है 1932 की। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। ब्रिटिश सरकार ने एक योजना घोषित की जिसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। इस योजना के तहत दलित वर्ग को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कही गई थी। इसका मतलब था कि दलित समाज अपने प्रतिनिधि खुद चुनेगा, अलग से वोटिंग करेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी कई सालों से यही मांग रहे थे। उनका मानना था कि अगर दलितों को अलग राजनीतिक शक्ति नहीं मिलेगी तो उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यही से विवाद शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी ने इस फैसले का विरोध किया। उनका मानना था कि अगर हिंदू समाज के अंदर अलग निर्वाचन हुआ तो समाज बिखर जाएगा। इस विरोध में गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सोचिए दोस्तों, एक तरफ गांधी जी का जीवन खतरे में था और दूसरी तरफ दलित समाज के अधिकार। यह डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन की सबसे बड़ी कठिन घड़ी थी। अगर वे अपनी मांग पर अड़े रहते तो गांधी जी की जान को खतरा हो सकता था, और अगर वे पीछे हटते तो दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार नहीं मिलता। कई दिनों तक चर्चा और बातचीत चली। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को पुणे में एक समझौता हुआ। इसी समझौते को कहा गया पूना पैक्ट। इस समझौते के अनुसार दलितों को अलग निर्वाचन नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की जाएंगी। पहले से ज्यादा सीटें दी जाएगी। दलित समाज सामान्य निर्वाचन में भी वोट दे सकेगा, यानी अलग चुनाव नहीं, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबा साहेब इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बाद में कहा था कि यह समझौता परिस्थितियों के कारण किया गया है। उनका विश्वास था कि अलग निर्वाचन दलितों को असली राजनीतिक ताकत देगा। लेकिन उन्होंने देश की स्थिति और समाज के दबाव को देखते हुए समझौता स्वीकार किया। पूना पैक्ट भारत में आरक्षण व्यवस्था की नींव बना। आज जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है, उसकी शुरुआत यही से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। दोस्तों, सोचिए, अगर उस दिन बाबा साहेब अपनी मांग पर अड़े रहते तो शायद इतिहास कुछ और होता। उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठकर समाज के लिए हित चुना। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक युग पुरुष थे। अगर आपको लगता है कि बाबा साहेब का यह त्याग इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय भीम। और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अब तक के लिए जय भीम, जय भारत।